चौपाल का ये हमारा आज का जो कारवां है वो रायगढ़ जिले में है और रायगढ़ की जनता से हम संवाद करेंगे कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के आखिर रायगढ़ की जनता ने क्या मन बनाया है, किन मुद्दों को लेकर के रायगढ़ की जनता अपने अमूल्य वोट का प्रयोग करेगी। कुछ पार्टी के भी लोग हैं, कुछ जनता जनार्दन हैं, उनसे छोटा छोटा संवाद लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रायगढ़ की जो ये हवा है वो किधर की ओर है। नगर निगम का ये क्षेत्र 48 वार्डों का ये क्षेत्र है और लगभग 1 लाख से अधिक जनता यहां पर वोटर है। तो हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास ही चलना चाहिए तो मैं उन्हीं के पास आ गया हूं। क्या लगता है इस चुनाव में जनता जनार्दन का क्या कुछ मन है? मैं सतवीर सिंह सत्ते, जिला मंत्री भाजपा किसान मोर्चा। जनता का रुख केवल ये है ट्रिपल इंजन की सरकार बने, उसी के आधार पर वोट मिलेगा। पिछले 5 साल से कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार एवं कमीशन एवं काम में गुणवत्ता केवल कमीशन खोरी अपने जेब भरी है, अपने कार्यालय सब बनाए हैं ना। लेकिन जब से भाजपा सरकार 1 साल हुए आई है, पूरी व्यवस्था से सड़क, बिजली, पानी, राशन, जितनी मूलभूत सुविधाएं होती है सारी सुधरी हैं और लगातार धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। आज सड़क देख लीजिए, रायगढ़ में कुछ दिन पहले सड़क नहीं था, गड्ढा था, लेकिन हमारी सरकार आते ही सारी सड़कों का जाल बिछा रही है और लगातार विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रदेश में सबसे बड़ा नालंदा परिसर है, आज रायगढ़ में वो बन रहा है, इससे पहले रायपुर में था। तो हमारा प्रत्याशी भी एकदम संगठन के ताकत पे भाजपा एक गरीब व्यक्ति को उतारी है जो 25 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और 25 साल से चाय बेच रहे हैं। कितना ईमानदार कार्यकर्ता है आप समझ सकते हैं। आज उसको मेयर बनाओगे तो भी उसका व्यवसाय चाय का रहेगा, वो बड़ा आदमी नहीं बनेगा और जनता के लिए काम करेगा। और माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के पास पूरा प्रदेश का फंड है, उस जो भी फंड मैक्सिमम फंड रायगढ़ आएगा, हमारी मेयर बनेगी तो लगातार विकास होगा रायगढ़ में, लगातार रायगढ़ का विकास होगा। बहरहाल हमारे साथ में अगर कहें तो आप पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में है और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो हवा है वो किधर की ओर बह रही है। सर स्वागत है आपका, आप प्रत्याशी हैं जी। और क्या लगता है आपको? मेरा नाम रुसेन कुमार है और मैं आप पार्टी से यहाँ का मेयर का कैंडिडेट हूँ। जैसा कि महोदय ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। देखिए, सरकार किसी का भी हो, निगम वो बहुत ही सिटी फोकस्ड होता है जी, ठीक है। और मैंने जो जनता में जाके ये जानने की कोशिश की तो मुझे लगा कि इससे भ्रष्ट सरकार निगम की दुनिया में कोई नहीं है। तो अभी निगम में किसकी सरकार थी? जिसकी भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। और शहर में बीजेपी ने जिस तरह प्रचारकों की धूम मचा रखी है, इतना पार्ट दिया है, लगता है कि मतलब इतना क्या विशेष हो गया रायगढ़ नगर निगम में। रायगढ़ निगम जो है, सभी जो पार्षद हैं ये ठेकेदार हैं यहाँ। कौन से पार्टी के? सभी पार्टियों के, वो मिली जुली है सरकार है उनकी। और आपके पार्षद हैं कि नहीं? आप? हमारे पार्षद नहीं हैं एक भी, खाली मेयर हैं। मेयर हैं। इसलिए हम ये इसको आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये सिस्टम देखिए, पार्षद हो या ना हो, आवाज़, जनता की आवाज़ सब तक पहुंचनी चाहिए, तभी वो लोग बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि चाय का मेयर के क्वालिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है। ये मतलब कि उसको चाय वाला बनाकर फिर भ्रष्टाचार को एक अड्डा बना देंगे, ये ऐसी बातें बिल्कुल भ्रामक है। जनता को इसे सतर्क करनी चाहिए, जनता को सजग करना हमारा काम है। वो तो अपने आप को गरीब आदमी भी बोल रहे हैं। गरीब यदि वो है तो इनकी जो 20 साल से सरकार है छत्तीसगढ़ में भाजपा की, उन्होंने अपनी कार्यकर्ता को ही एम्पावर नहीं किया। और वो मेरे SC ST जो समुदाय का जो बच्चा है उसको क्या बना रखा है, चाय बेचने के लिए मजबूर कर रखा है। उसको एक भी योजना का लाभ दिलवाया हो तो उसको खड़ा कर दे, और यदि नहीं तो 25 साल से क्या वो चाय बनाने के लिए मजबूर होना चाहिए उसको? एम्पावरमेंट क्या है आपकी सरकार की योजना, उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंची? और आप उसको पूरी सिस्टम पे सवाल है, पूरे सिस्टम पर सवाल है। ये SC ST OBC का जो उसकी जो हक का जो योजना है वहाँ तक
ये ऊपर में खा जा रहे हैं। तो वो तो अपने पार्टी में है, वो भी तो समझदार व्यक्ति होंगे। क्यों, अगर उनको सुविधा नहीं मिल रही तो पार्टी छोड़ के जा भी सकते थे, नहीं, इन्होंने बगावत भी कर सकते थे, मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल है। देखिए कि इतना जटिल बना रखा है इन लोगों ने, डरा धमका कर उसको खड़ा किया है। कोई आदमी नहीं मिला इनको, बीजेपी को एक भी आदमी नहीं मिला, और उसको डरा धमका कर उसको जबरदस्ती वहाँ चाय बना। आरोप लग गया, मुझे लग रहा है पूछ लेना चाहिए। आरोप लग गया। देखिए, इनका ये गलत अर्थ निकाल रहे हैं। पार्टी उनकी तप और संघर्ष को समझी है और आज उसको उचित इनाम दिया है, और मेयर बनाकर पार्टी उनको एक उचित स्थान पर पहुंचाएगी, उसके संघर्ष को उचित स्थान पर पहुंचाएगी, और रायगढ़ का विकास में योगदान, बहुत ही बड़ा योगदान होगा जीवर्धन चौहान जी का। चलिए, जीवर्धन चौहान का बड़ा योगदान होगा। और कुछ भाई हैं, और क्या बोल रहे थे जी? आप भी कहीं से पार्षद के लिए खड़े हुए हैं? नहीं सर, मैं निर्दलीय महापौर प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम और प्रत्याशी हैं। चलिए, लीलाधर बानुखुटे है, और बड़े प्यार से मुझे सब बानुखुटे के नाम से जानते हैं। रायगढ़ नगर निगम का स्थिति ऐसा है कि जब से यहाँ पे नगर निगम बना है तब से यहाँ का जो महापौर है वो एकदम ठगा हुआ होता है, मतलब कमज़ोर होता है। जो भी आज तक महापौर बने हैं ना, उन्होंने कुछ खासा विकास नहीं किया है। और चूंकि बीजेपी कांग्रेस से जब बनते हैं तब एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और चोर मौसरे भाई बन जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अभी वर्तमान के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से जानकी काटजू हैं और बीजेपी से जो है जीवर्धन चौहान है। चूँकि कांग्रेस के कार्यकाल को देख चुके हैं और बीजेपी के कार्यकाल को जो है वो एक्चुअल में चाय वाला प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्चुअल में चाय वाला है नहीं, वो देहरी पान ठेला वाला है, माखुर वाला है, तंबाकू वाला है, सिगरेट वाला है। उसके बारे में नहीं चर्चा हो रही, तो मैं उस पर नहीं जाएंगे। अपन सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम लीलाधर बानुखुटे, तो मैं स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करने जा रहा हूं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में अगर नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग जो है शासन करेंगे। मैं 11 सालों से लगातार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा था, और अभी वर्तमान के परिदृश्य में जो है 0 पैसे में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 0 पैसे में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 1 नोट और 1 वोट के दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ सकता है, इस बात पे चुनाव लड़ सकता हूँ। अपने व्यक्तित्व पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने छवि पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने व्यवहार पे चुनाव लड़ रहा हूँ। आने वाले समय पे अगर आज रायगढ़ में महापौर के रूप में अगर मुझे स्वीकार करते हैं तो आने वाले टाइम में लोगों के लिए एक संदेश रहेगा कि बानुखुटे जो है गरीब आदमी जो है कॉर्पोरेट से चंदा ना लेकर के बानुखुटे ने क्राउड फंडिंग किया, जो जनता के द्वारा पैसा इकट्ठा करके जनता के लिए जो है काम करने का काम किया गया। तो हम लोगों की सोच है, एक सामाजिक सोच है, इस सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और रायगढ़ में जो अच्छे लोग हैं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो राजा हकदार है वही राजा बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं। और आने वाले टाइम पे हम ये बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं ये राजा हैं क्या? ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो वो लायक नहीं है, नालायक है। ये कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। लाइव हम लोग दिखाएंगे इसको। तो चलिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ, युवा हूँ, शिक्षित हूँ। मुझे जो नगर पालिका निगम रायगढ़ के तो पिछले 20-22 सालों से रायगढ़ नगर पालिका निगम बना हुआ है। 20-22 सालों से चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी रहे, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी रहे, डमी कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा किया जाता है। डमी कैंडिडेट कैसे? जैसे अभी जीवर्धन चौहान की अगर मैं बात करूं, जिसे चाय वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जीवर्धन चौहान जी यहाँ पे महापौर नहीं बनेंगे, यहाँ बनेंगे ओपी चौधरी। यहाँ ओपी चौधरी के द्वारा संचालित किया जाएगा। जीवर्धन चौहान अपने स्वयं के निर्णय से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और एक चीज बता दूं कि आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन किया जा रहा है, अभी के चुनाव में आप देखेंगे कलेक्टर, एसपी, एसडीएम चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? वर्तमान समय में अभी बीजेपी वाले भैया बता रहे थे कि कुछ महीने पहले रोड बनना चालू हुआ है, उनका स्वयं का कथन है। तो वाकई में 1 महीना के आसपास, 15 दिन के आसपास रोड बनना चालू हुआ है, जिसमें कलेक्टर स्वयं खड़ा हो रहे हैं, नालंदा परिसर में स्वयं खड़ा होकर के बनवा रहे हैं। और ये इससे क्या होगा, जो आम जनता है उनको ये लग रहा है कि काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं IAS IPS लेवल के अधिकारी का दिमाग चल रहा है, जो अपने स्तर में उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं को किया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी रहे, डमी कैंडिडेट है, भाजपा का प्रत्याशी रहे, डमी कैंडिडेट है, रायगढ़ की जनता को समझना पड़ेगा। दोनों बड़ी पार्टियां, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, दोनों बड़ी पार्टियों को बोलना चाहूंगा और दोनों बड़ी पार्टियों के मेयर को बोलना चाहता हूं। अगर वो साधना न्यूज में आकर के मेयर के क्या कार्य होते हैं वो भी बता देंगे ना, बहुत बड़ी बात है। मेयर का कार्य नहीं पता है। मेयर का कार्य होना चाहिए कि स्वच्छ शहर बना सके, शहर में सड़कों का निर्माण कर सके, शहर में स्वास्थ्य का व्यवस्था कर सके, शहर में नालियों का व्यवस्था कर सके। संजय मार्केट है हमारा,
सब्जी मंडी समझे मार्केट पिछले 22 सालों से आप अगर एक बार मार्केट में घुस जाएंगे, पहला डेंगू का केस वहीं से आता है। गंदगी, अव्यवस्था भरा पड़ा हुआ है। ओपी चौधरी जी अभी बना रहे हैं क्या ऑक्सीजोन ऐसे जगह पे बनाया जा रहा है जो कि शहर के मध्य, जो हमारा इतवारी बाजार है, इतवारी बाजार चलता है, वहां के जितने व्यापारी उनसे बिना पूछे अपने मर्जी थोपा जा रहा है। गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर गुंडा राज चल रहा है। तो अव्यवस्थाओं का गढ़ चुका है नगर निगम। आपको क्या लगता है कि जनता जनार्दन न्याय करेगी? जनता जनार्दन बिल्कुल न्याय करेगी। जनता जनार्दन को समझना होगा, एक शिक्षित, पढ़े लिखे और एक समाज सेवी व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। अपने में जो इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति रखता है, जो अपना फैसला स्वयं ले सकता है। नगर निगम में जो धन आता है नगर निगम संचालित करने के लिए, अगर हम नगर निगम रायगढ़ को समझे सर, मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूं, रायगढ़ नगर निगम के आसपास में दर्जनों फैक्ट्रियां हैं। नगर निगम को जो ये फैक्ट्री, इनका अच्छा से सीमांकन किया जाए, अच्छा से जानकारी लिया जाए, जो टैक्सेस आएंगे ना, और जो CSR DMF पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रायगढ़ में आता है और यहीं सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। यहाँ फंड और निधि की कमी नहीं है। अगर एक जो मतलब समाज सेवी लेवल का अगर कोई व्यक्ति महापौर के चेयर में बैठता है, रायगढ़ नगर निगम एक बहुत ही स्मार्ट सिटी के तर्ज में डेवलप किया जा सकता है। पता नहीं आपकी निगाहें किधर जा रही हैं, लेकिन जनता जनार्दन समझदार है। और चलिए, आप भी बहुजन से जो है प्रत्याशी हैं, चलिए। हाँ सर, मैं किसी पार्टी पे विशेष पे टिप्पणी नहीं करूँगा। तो सुन तो रहे होंगे अभी बड़े। सुनिए ना, जिस तरह मेरे भाई लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जिसका मन होगा साफ वही करेगा विकास। मैं मन साफ से बोल रहा हूँ। क्या सभी आते हैं कुछ न कुछ बता के ही जाते हैं, ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है, पार्टी को बदनाम करती है। मैं पार्टी किसी को विशेष को नहीं बोलूँगा, ना किसी व्यक्ति को भी नहीं बोलूँगा। बस मेरा इतना मानना है कि रायगढ़ की जनता महापौर बनाने के लिए एक बार मधु किन्नर जैसे व्यक्ति को महापौर बना दिया था, क्योंकि दोनों पार्टी से नाराज थे, है ना। ठीक है, अभी की मन जो है रायगढ़ की जनता के फिर से बना है, दोनों का नकारा जाए, बहुजन समाज पार्टी को लाया जाए। मैं जगह जगह कैनवासिंग कर रहा हूँ, इसमें मेरे को जानकारी पता चल रहा है कि हाँ, दोनों नकार दिए गए हैं। इसलिए फिर बहुजन का पत्ता बिल्कुल क्लियर है। चलिए, जनता बताएगी कि कौन यहाँ पे जनता का सेवक बनेगा। चलिए, आपके बड़ा विरोध दिख रहा है जी। देखिए, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। देखिए, जबरन ये लोग नगर निगम में बैठना चाह रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ की होशियार है, कौन विकास कर सकता है ये जान रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे और जबरदन चौहान को मेयर बनाएंगे। क्योंकि देखिए, भाजपा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, एक संगठन नाम की चीज होती है। यदि भ्रष्टाचार करते हैं तो रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, अगर आरोप लग जाता है केवल तो इनको अगर इतना भ्रष्टाचार हुआ सिद्ध करें, हम किसी को भी हटा देंगे, जितना बड़ा भी मंत्री हो पार्टी का। ये आप पार्टी और ये बीजेपी दोनों एक साथ बैठे हैं, क्या बात है जी, कॉम्बो बन रहा है? नहीं, दे हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड भ्रष्टाचार, सो यू कैन नॉट फाइंड इट। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक मेयर के लिए, और पूरा प्रशासन जो है, दिल्ली में पैसा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोकल निगम का है। जब उस लेवल का होगा ना, जब विधानसभा को या लोकसभा होगा, तो उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। ये फोकस्ड शहर से है। तो आप पार्टी, जैसे एक भाई हमारे बता रहे थे कि हम जनता से चंदा लेकर के क्राउड फंडिंग का नाम ले रहे, तो क्या आप पार्टी भी ये क्राउड फंडिंग यहाँ पे कर रही है? मैं आपके ही सवाल पे आता हूँ। बिल्कुल, क्राउड फंडिंग के बगैर वही एक आधार है जिससे हम सहयोग लेके चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं, आप पार्टी क्या कर रही है यहाँ पे? नहीं, हम लोगों से सहयोग लेके चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, खैर, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी तस्वीर है। अगर हम ये बोलते भी हैं, और जैसे कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, तस्वीरें आगे जो भी हो, जनता जनार्दन जिसे भी चुन करके लेके आए, लेकिन जब हम ये शब्द सुनते हैं तो कानों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो हमारी भारत भूमि है, इसकी यही महानता है। बहरहाल, काफ़ी लोगों से हम लोगों ने संवाद लिया, लेकिन जितने भी फैसले हैं, ये सारे फैसले जनता जनार्दन को ही करने रहते हैं। ये एक समय ऐसा आता है जब लोकतंत्र को अपनी ताकत दिखाने का अधिकार मिलता है, और हमारा हमेशा से अपील भी है, और इस बार भी साधना न्यूज़ की टीम आपसे अपील करती है कि आपके क्षेत्र में जब मतदान हो, तो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए साहब अपने एक वोट का प्रयोग जरूर करें, और जाकर के पोलिंग बूथ में जो 2-4 लोग नहीं भी जाने वाले हों, उनको भी लेके जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसी धारणा हो जाती है कि हमारे एक वोट देने से क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो साहब, बहुत कुछ हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें। और लगातार जैसे मैं अपील करता हूं, मेरी फिर एक बार आपसे अपील है कि मतदान के दिन जरूर जाएं और अपने एक मत का उपयोग करें। साधना न्यूज़ के लिए मैं अर्जुन पांडे, रायगढ़।